हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री हिमाचल। मैं आपका दोस्त और होस्ट देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं। सो बच्चे, जैसे कि आपने मेरी एक स्ट्रेटजिक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, और बाकी रिस्पेक्टिव टीचर्स की भी आपने अलग अलग फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने देखी होगी। सो इस शॉर्ट वीडियो में आपके सामने मैं 10 MCQs करंट बेस्ड सॉल्व करूँगा और देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपने एग्जाम में और कैसे प्रेपरेशन कर सकते हैं, है ना जी। सो देखते हैं। सो बच्चे, आपको पता होगा, जो बच्चे अभी रिसेंटली करंट अफेयर के साथ जो है एसोसिएटेड हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है फॉर द ईयर 2023। सो G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर बहुत सारी जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, अलग अलग मीटिंग होती है फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, लाइक टूरिज्म, लाइक वुमेन। उनमें से एक मीटिंग W20 इंसेप्शन मीटिंग, वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग हुई है, और उसको कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? चेन्नई, कोची, औरंगाबाद या फिर भुवनेश्वर? एंड द आंसर इज औरंगाबाद। औरंगाबाद ने बच्चे इस W20 इंसेप्शन मीटिंग को होस्ट किया, और ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करूं तो इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आज ही मैंने एक कवर करी थी न्यूज़, यूपीआई के ऊपर बेस्ड थी वो। यूपीआई 123 पे, जो कि आप कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया यूपीआई 123 पे, जिसमें आप बस एक नंबर डायल करोगे और उस पर बताओगे कि मैंने पर्टिकुलर इंसान को जो ट्रांजैक्शन करनी है उसको ऑथेंटिकेट करोगे, तो आप कीपैड वाले फ़ोन से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ऐसी मैंने कवर न्यूज़ करी थी, और ऐसे ही ये न्यूज़ भी है। पूछा गया है कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च किया? क्या वो गूगल पे है, MI पे है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक? एंड द आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसने यूपीआई लाइट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। ओके जी। सो इस बात को याद रखिएगा। ओके। सो यूपीआई लाइट पेमेंट का क्या सीन है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर आप 200 से नीचे की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो पिन डालने की जरूरत नहीं है, पिन डालने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चलो जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, मार्च के करंट अफेयर्स में कवर करा था मैंने। एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क बच्चे कौन सी स्टेट में बना है? कौन सी स्टेट या यूटी में बना है एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क? असम है, मध्य प्रदेश है, केरला है, या फिर कर्नाटका है? तो आपको बताना होगा, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द आंसर इस बच्चे असम। असम में एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क बनाए गए हैं काफ़ी, और उसका नाम क्या रखा है? जो कि असम बेस्ड एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क बनाया। उसको बनाया किसने है? पहले तो अरानयक, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, अरानयक। असामी लैंग्वेज माइट भी इसको कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करें, मेरे से प्रोनाउंस हो रहा है अरानयक, ठीक है जी। सो इसको एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क इन्होंने जो है लॉन्च किया। ओके जी। सो याद रखना असम है, और ऐसे 7 एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क जो हैं लॉन्च करी गए हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, कौन सा ऐसा इंडियन है जिसको यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन जी द्वारा नॉमिनेट किया गया टू लीड द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक लीड करेंगे, ऐसे कौन से इंडियन हैं? उनका नाम, क्या वो उर्जित पटेल हैं, क्या वो रघुराम राजन है हमारे फॉर्मर गवर्नर, या फिर अजय बंगा हैं, या फिर वायरल आचार्य है? सो क्या आएगा आंसर बच्चे इसका? एंड द आंसर इज अजय बंगा। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। सो बेसिकली ये 10 MCQs डिस्कस करने का मेरा मेन मकसद है कि आपको ये दिखाना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे अगर आप तैयारी में बिल्कुल नए हो। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, आपने 1-2 साल लगा रखे, तो आपको तो भली भांति पता होगा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। एंड द आंसर इज बच्चे अजय बंगा। अजय बंगा जी ने वर्ल्ड बैंक को लीड करना है अब। ओके जी, हमारे इंडियन है। अगले क्वेश्चन पे देखें कि इंडिया की ऐसी कौन सी कंट्री है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसने MOU साइन किया है विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि वो सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़ा सके? कौन सी कंट्री ने MOU साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, ताकि वो अपनी एनर्जी जनरेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ कर सके? एंड द आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द कंट्री
जिसने बच्चे रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपकी मदद लेंगे और सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए हम ये अचीव करेंगे। क्या अचीव करना है बच्चे? क्योंकि बांग्लादेश ने टारगेट रखा है कि मेरी कंट्री में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका 40% सोलर एनर्जी से होगा बाय द ईयर 2041। ओके जी, एंड इट आल्सो एम्स टू प्रोड्यूस 4000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाय द एंड ऑफ 2030। ओके जी, उसके अलावा बच्चे ये एग्रीमेंट बोले कि इंप्लीमेंट कर देंगे बाय द दिसंबर 2026। ऑलराइट, सो बांग्लादेश ने साइन किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या पूछा जा रहा है 6th क्वेश्चन पे, एज पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन सी कंट्री के पास पोटेंशियल है टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023? किस कंट्री के पास पोटेंशियल है कि वो 15% ग्लोबल ग्रोथ का दे सके एज पर IMF रिपोर्ट्स? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बड़े ही जरूरी हैं, तो उसमें से रिपोर्ट में से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बच्चे IMF की रिपोर्ट थी और इसने बोला था कि इंडिया के पास पोटेंशियल है इतना कि वो 15% ग्रोथ दुनिया की दे सकता है बाय द ईयर 2023, इन द ईयर 2023, एंड द आंसर इज इंडिया। एंड द आंसर इज इंडिया। इंडिया के पास है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर याद रखना क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके जी, सो उन्होंने ये बात बोली है। ऑलराइट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पता लग रहा है कि पूछा गया है धरोई वेटलैंड। वेटलैंड्स तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, खासकर वो वेटलैंड जिनको जो है हमारे IUCN का रामसर साइट का जो है स्टेटस दिया गया है। रामसर साइट का वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सब कुछ करवाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। सो बेसिकली इसने क्या पूछा है, धरोई वेटलैंड जिसमें अभी रिसेंटली बर्ड सर्वे करवाया गया है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है धरोई वेटलैंड? आपको बताना है। क्या वो गुजरात है, क्या वो कर्नाटका है, क्या वो तमिलनाडु है या फिर केरला है? एंड द आंसर इज गुजरात। गुजरात में है धरोई वेटलैंड, और जो कि जरूरी वेटलैंड होंगे बच्चे वो तो आपको मैं करवाऊंगा ही। ओके, सो धरोई वेटलैंड में बर्ड सर्वे किया गया अभी रिसेंटली, और गुजरात में मिलने वाली 616 स्पीसीज में से 193 स्पीसीज तो इधर ही मिल रही हैं। ओके जी, सो ऐसे वेटलैंड जो कि रामसर साइट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा वो वेटलैंड्स या फिर वो सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज़ में होंगी या फिर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी और आपके करंट अफेयर सेशंस में वो कवर हो जाएगा। ओके जी, सो अगला क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट मरीना कहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है? अब मरीना क्या होता है बच्चे, अभी आपको दिखाता हूँ बाद में, पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे। कौन सी स्टेट में इंडिया का फर्स्ट मरीना लॉन्च किया जा रहा है बच्चे? क्या वो केरला है, उड़ीसा है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु? एंड द आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में लॉन्च किया जा रहा है फर्स्ट मरीना। आप लोगों ने वेब सीरीज में या फिर मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, छोटी बोट्स या फिर यॉट्स जो हैं ऐसे एक तरीके का आप लगा लो कि हैंगर होता है जहाँ पे वो लगाई होती हैं बोट्स वगैरह, है ना जी। सो इंडिया में ऐसा अभी तक है नहीं। एक रेस्टिंग प्लेस होता है फॉर द ओनर्स ऑफ द बोट्स और यॉट्स, उनका ये पार्किंग एरिया होता है बेसिकली। अभी तक इंडिया के पास नहीं था, पर कर्नाटका इज द स्टेट जहाँ पे पहला मरीना खुलने जा रहा है। मरीना इज ए स्पेशली डिजाइंड प्लेस ऑफ प्लेजर फॉर स्मॉल बोट्स एंड यॉट्स। ओके जी, सो याद रखना कहाँ पे खुलने जा रहा है ये, अपना कर्नाटका में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। सो डिफेंस पार्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस जो कवर करते हैं हम, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक एक्सरसाइजेज होती हैं, बायलेटरल होती है, ट्राइलेटरल होती हैं, मल्टीनेशनल होती हैं। सो ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, जिसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया, है ना। आपको बताना है कि किस कंट्री ने होस्ट किया है इसको, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर को। इंडिया है, जापान है, यूके है या फिर फ्रांस है? एंड द आंसर इज यूके। यूनाइटेड किंगडम इज द होस्टिंग कंट्री ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, और एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है ना। एयर फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी फ्रॉम फिनलैंड, स्वीडन, साउथ कोरिया, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर एंड इवन इंडिया। ओके जी, सो याद रखना। उसके बाद बच्चे हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है कि इंडियन रेलवे ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ विच कंट्री?
किस कंट्री की हेरिटेज को दिखाने के लिए ये जो भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करी गई है? क्या वो केरला है, गुजरात है, गोवा है या फिर असम है? सो किसके लिए बच्चे, कौन सी स्टेट के लिए लॉन्च करी गई है? ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी, एक हल्की सी है, ऑफ विच स्टेट आना था यहाँ पे ना, ऑफ विच स्टेट। सो आंसर क्या आएगा मेरे भाइयों? तो आंसर इज गुजरात। गुजरात का टूर कराने के लिए बच्चे, ये जो गुजरात की हेरिटेज को शो करने के लिए ये जो भारत गौरव डीलक्स ट्रेन है, टूरिस्ट ट्रेन है, ये लॉन्च करी गई है बाय द इंडियन रेलवे। सो याद रखना, ठीक है जी। सो यहाँ पे बच्चे हमारे सारे 10 MCQs कवर होते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपको भली भांति दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे करंट अफेयर हमने प्रिपेयर करने और कैसे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सक्सेस ट्री हिमाचल।